भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो, अच्छी तरह से हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल हैं, अच्छी तरह से हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से हैं, आपका परिवार अच्छी तरह से है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं प्रार्थना का, इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और जब सूचना आपके पास में पहुंचेगी इसकी, तो आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। और जब सम्मिलित होंगे तो मेरे प्रियो, आप लोगों को परमेश्वर की आशीष मिलेगी, परमेश्वर की शांति मिलेगी, परमेश्वर का अनंत जीवन आपको मिलेगा। आपको परमेश्वर आपके पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरा नंबर, आप लोग हमारी हिम्मत, हमारे साहस, हमारे हौसला को बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप ही लोग हमारी हिम्मत हो, आप ही लोग हमारे हौसला हो। अगर आप लोग हमारे हौसला को बढ़ाते रहेंगे तो हम दिन प्रतिदिन आपको और अधिक समय देंगे प्रार्थना को। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना के लिए तत्पर रहेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, और इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय का हम 11 वचन लेकर के, और वो वचन है इस प्रकार है, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा के द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नाश्वर शरीर को भी वह जीवन प्रदान करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम अगर विश्वास करेंगे, मेरे प्रियो, अगर आप लोग विश्वास करेंगे, इस वचन के आधार पर अगर आप विश्वास करेंगे, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, मृतकों में से जिलाया था, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी जिलाएगा। मुझे पूरा आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार यीशु मसीह मर गया था और कब्र में गाड़े जाने के तीसरे दिन वह जिंदा हो गया। परमेश्वर ने जिस प्रकार योना को मत्स्य ने निगल लिया था और योना तीसरे दिन वह जीवित हो गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, वैसे मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको भी जिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमारी बाइबल कहती है कि अगर तुम भी परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको प्रेम करेंगे। परमेश्वर, क्योंकि प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हमारे बाइबल में लिखा है, हमारे बाइबल में देखते हैं यीशु गलील प्रदेश में गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु गलील प्रदेश में गया, वहाँ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। बहुत भीड़ इकट्ठा थी वहाँ पर, और यीशु ने स्वयं गवाही दी थी
और कहा था कि अपने देश में कोई भी नबी का आदर नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यही वचन को बता रहा था कि अपने देश में, अपने गांव में नबी का कोई आदर नहीं होता है। जब वह गलील प्रदेश में पहुँचे तब लोगों ने उनका स्वागत किया, और क्योंकि यीशु पर्व के दिनों में यरूशलेम में जो किया था वह सब वहाँ के लोगों ने देखा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जब वह गलील के प्रदेश के काना नगर में आए तो उन्होंने दाखरस और दाखरस जो पानी को दाखरस बनाया था, उसने भी वहाँ पर चमत्कारिक काम किया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जब वहाँ गलील प्रदेश में वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, और वहाँ पर एक अधिकारी आया जिसका पुत्र बीमार था और वो मरने पर था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब यीशु को सुना तो वह यीशु के पास में आया, गलील प्रदेश में आया, तब उसके पास में आया और उससे जा कर के उसने जो पदाधिकारी था और यीशु से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, चल करके मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि वह मरने पर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार को देखें, बिना विश्वास नहीं करेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा कि आप लोग चिन्ह और चमत्कार को देखिए, बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उससे कहा कि उस पदाधिकारी ने कहा, हे महोदय, हे प्रभु, कृपया मेरे पुत्र की मृत्यु के पहले आप आइए, मेरा पुत्र के मरने से पहले आप मेरे घर में आइए। तब यीशु ने उत्तर दिया कि जाइए, आपका पुत्र जीवित है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पर यीशु ने कहा कि जाइए, आपका पुत्र जीवित है। और वह यीशु के वचन पर विश्वास करके वो चला गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु ने कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसी प्रकार वह उनके विश्वास पर चला गया। वह रास्ते में ही था, उसके सेवक मिले और उससे बोले, आपका बालक जीवित है। आज तब उसने उससे पूछा किस समय वह अच्छा होने लगा था। उसने उस अधिकारी ने पूछा कि किस समय से वह अच्छा होने लगा था। उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया था। तब वह पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने मुझसे कहा था कि आपका पुत्र जीवित है। और उसने सारे परिवार के साथ में विश्वास किया। जब ऐसा हो गया तो उसने सारे परिवार के साथ में विश्वास किया। यीशु का यह दूसरा आश्चर्यपूर्ण चिन्ह था, और उन्होंने यहूदा प्रदेश में आकर गलील प्रदेश में दिखाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम एक और चिन्ह चमत्कार के बारे में और हम देखते हैं कि यीशु जो समाचार प्रचार करते हुए रास्ते में जा रहे थे, कुछ लोग एक व्यक्ति को लेकर के दफनाने के लिए लेकर के जा रहे थे, और उसके पीछे पीछे एक स्त्री थी जो रोती हुई, चिल्लाती हुई उसके साथ में जा रही थी। तब जब यीशु उसी जहाँ पर जा रहे थे उसी तरफ से यीशु गया, और यीशु ने उससे पूछा, यह कौन है, यह स्त्री क्यों रो रही है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो लोगों ने बताया कि यह विधवा स्त्री है, इसका एक ही पुत्र था और वह मर गया, और लोग इसको दफनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने कहा, उसकी तिप्ती को कहा इसकी खाट को नीचे उतारिए। और जब खाट को उन लोगों ने नीचे उतारा, तब उसने कहा, और जैसे उसने प्रार्थना की, यीशु ने जैसे प्रार्थना की, और वैसे उस विधवा स्त्री का पुत्र जीवित हो गया। उसने कहा कि हे पुत्र, तू क्यों सो रहा है, उठ और बैठ।
और वह उसका बेटा उठ करके बैठ गया और जीवित हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग भी यीशु पर विश्वास करेंगे कि वह प्रभु है, वह उद्धार करने वाला है, चंगाई देने वाला है, तो अगर आप विश्वास करेंगे तो अवश्य ही परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। अगर आप लोग, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप लोग अगर एक बार कोई हादसा होता है, मर भी जाते हैं, तो यीशु के नाम से आप भी जिंदा हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु है जीवन देने वाला, बचाने वाला परमेश्वर। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप यीशु पर विश्वास करें और यीशु आपको अवश्य बचाएगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की इस बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। हे प्रभु, आप जीवन देने वाले परमेश्वर, मृतकों में से जिलाने वाले परमेश्वर, रोग और बीमारियों से स्वस्थ करने वाले परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। आज हमारे चैनल में जितने लोग जुड़ गए हैं, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे इस चैनल में इस समय करीब लगभग 500 के करीब लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं। 500 के करीब लोग हमारे चैनल में जुड़ करके हमारे प्रार्थना को सुना और देख रहे हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग हमारे चैनल में जुड़कर प्रार्थना सुन और देख रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर वो लोग बिस्तर पर पड़े हैं, वो मौत के घाट पर हैं, मौत उनके नज़दीक है, तो यीशु मसीह के नाम से मौत को मैं उनके शरीर की परछाई से दूर करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से तेरे यीशु के लहू से धो करके उन्हें शुद्ध करता हूँ और उन मौत की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। जैसे यीशु मृतकों में से जिलाया गया था, वैसे ही वो लोग यीशु के नाम से, जो लोग मौत के नज़दीक हैं और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए, यीशु मसीह के नाम से अगर मरे हुए हैं तो यीशु के नाम से जिंदा हो। तेरे नाम की महिमा। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे चैनल में जुड़ गए हैं कि लोग अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू लगा हुआ है, ऑक्सीजन कुछ लोगों को लगा हुआ है, होश में नहीं आ रहे हैं। उनको मैं यीशु मसीह के लहू से धो करके उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करता हूँ और यीशु आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हों। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से, तेरे लहू से धो करके चंगाई की आशीष बोलता हूँ। गांठ कैंसर को फोड़े में बदलता हूँ और जिनको ब्लड कैंसर है उनके खून की सफाई करता हूँ, तेरे लहू से धो करके सफाई करता हूँ, कैंसर की बीमारी से चंगाई करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका हाँ में उत्तर देते हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको स्नोपीलिया की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे। जिनको खूनी बादी बवासीर है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करता हूँ, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष करता। जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, यीशु मसीह के नाम से इन सारी बीमारी से यीशु के नाम में चंगाई देता हूँ। जिन भाई बहनों के लिए परमेश्वर भैया सीने में दर्द है, हार्ट के पेशेंट हैं, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं परमेश्वर भैया, जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उनके ब्लड प्रेशर को सामान्य करता हूँ। और जो लोग जिनको हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, उन हार्ट अटैक की बीमारी से उन भाई बहनों को चंगाई की आशीष है। जिनके पास में संतान नहीं, उनको उन्हें संतान दे करके आशीषित करता हूँ। जिनके पास में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, उनको नौकरी और जॉब की आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। जिनके पास में दुकान है, छोटी बड़ी दुकान है, बिजनेस व्यापार है, उनके दुकान और बिजनेस व्यापार में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, फलवंत हो जाए, उनकी दुकानें आशीषित हो जाए, फलवंत हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं। एक बहन है जिसके सीने में इंफेक्शन हो गया है और डॉक्टरों ने उसको कैंसर बता दिया है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ,
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उसके जो सीने में फोड़ा है और उसको जो डॉक्टरों ने कैंसर बताया है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ और वो कैंसर फोड़े में बदल जाए और यीशु मसीह के नाम तो चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करे। एक भाई हमारे साथ में जुड़ गया और उसको ब्लड कैंसर है, उसके परमेश्वर पिता उसके खून को मैं यीशु के नाम से बदलता हूँ और कैंसर उनके जीवन से चला जाए और चंगे हो जाए। इन सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष, प्रभु आप सबको जीवन देगा।